Hello friends, welcome back to lecture series on data processing and analysis BCA SEM 1 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, होप सो आपने इससे पहले की वीडियो देखी। होप सो आपने टेबल क्रिएट करना और टेबल ड्रॉप करना सीख लिया। DDL के दो इंपॉर्टेंट कमांड्स। आज हम DDL के दो और कमांड्स डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑल्टर एंड रीनेम। ऑल्टर की मदद से हम टेबल के स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। लाइक हम ऑल्टर कमांड की मदद से टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं या किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? तो आप उसको ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टेबल एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर करूं तो मैं उस टेबल में एक नई कॉलम ऐड कर सकता हूं, एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई कर सकता हूं, दैट इज उसका डेटा टाइप चेंज कर सकता हूं, उसका नाम बदल सकता हूं, पूरी की पूरी कॉलम ड्रॉप कर सकता हूं, कॉलम में नया कंस्ट्रेंट ऐड कर सकता हूं, कॉलम के कंस्ट्रेंट ड्रॉप कर सकता हूं। ये कुछ सिंटेक्स है, इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो आप टेबल के अंदर ये बेसिक सी जो चीजें हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हो यूजिंग दिस सिंटेक्स। हम सीधे सीधे यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा हैंड्स ऑन ट्राई करते हैं ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो। मैं एक चेक कर लेता हूँ क्योंकि लास्ट टेबल में हमने ड्रॉप STD नाम का टेबल बनाया था, तो अगर टेबल ऑलरेडी है तो ड्रॉप हो जाए। ओके, क्लियर स्क्रीन लिखते हैं। फ्रेंड्स, एक सिंपल सा लॉजिक समझो। मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, बट मैं ऐसा समझता हूँ कि हम कनेक्ट नहीं है, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप SQL में काम करना चाहते हो तो सबसे पहला आपका SQL में कनेक्ट होना जरूरी है। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है कनेक्ट, राइट। अगर आप कनेक्ट की स्पेलिंग भूल जाते हो तो सिर्फ इतना लिखो CONN, एंटर प्रेस करो। नाउ इट विल आस्क यू सिस्टम, दैट इज यूजर नेम, और उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड है। बाय डिफॉल्ट PC में मैनेजर पासवर्ड होता है, MANAGER, या फिर कुछ PCs में स्कॉट, टाइगर ऐसे टर्म्स हो सकते हैं। तो आपका जो भी पासवर्ड है वो आप एंटर करो, वेट करो कनेक्टेड का मैसेज आ जाए। जैसे ही कनेक्टेड का मैसेज आ जाए, अब आप क्रिएट टेबल कर सकते हो। तो सिंपली मैं वापस से STD नाम का एक टेबल क्रिएट करता हूं, दैट इज स्टूडेंट नाम का। R नंबर, डेटा टाइप में नंबर। देन अब देखो मैं इसमें कोई कंस्ट्रेंट डिफाइन नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मैं कंस्ट्रेंट्स रन टाइम पे ऐड करना चाहता हूं। यानी जैसे ही मेरा एक बार टेबल क्रिएट हो जाएगा तो ऑल्टर सीख रहे हैं, और ऑल्टर में कंस्ट्रेंट ऐड किया जा सकता है या रिमूव किया जा सकता है, तो उसकी प्रैक्टिस हो, इसलिए हम यहां पे आए हैं। तो सबसे पहले लेते हैं क्रिएट टेबल, राइट। STD लिखा, R नंबर डेटा टाइप प्रोवाइड किया, देन S नेम लेते हैं, दैट इज स्टूडेंट नेम, डेटा टाइप प्रोवाइड कर देते हैं, सिटी ले लेते हैं और इसे भी डेटा टाइप प्रोवाइड कर देते हैं। नाउ सपोज करो, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम यहां पे 4 कॉलम्स ले रहे थे एक डिपार्टमेंट नाम का। अब जल्दी जल्दी मैंने एंटर प्रेस कर दिया है और मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप सीखते हैं कि कॉलम कैसे ऐड की जा सकती है। फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज यहां से आपको सिंटेक्स मिल जाता है, और अगर आपको सिंटेक्स पता है तो काम करना आसान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉलम ऐड करने की सिंटेक्स क्या है? ऑल्टर टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम एंड देन डेटा टाइप। तो मैं सीधे सीधे यहां पे आ जाता हूं, लिखता हूं ऑल्टर टेबल। अच्छा, उससे पहले देख लेते हैं टेबल में कितने कॉलम्स हैं। हालांकि वो आप यहां से भी देख सकते हो, बट स्टिल आई राइट डाउन DESC STD। तो ये मुझे टेबल, उनका डेटा टाइप इंडिकेट कर देता है, राइट। नाउ आई राइट डाउन ऑल्टर टेबल STD ऐड के बाद क्या है? कॉलम नेम। तो आई सिंपली राइट डाउन सिटी एंड देन डेटा टाइप। चेक कर लेते हैं कि मैच हो रहा है। क्या है? ऑल्टर टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप। क्या हमने उतनी ही चीजें लिखी हैं? यस। ऑल्टर टेबल नेम, दैट इज ऑल्टर टेबल STD, ऐड कीवर्ड के साथ कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप। एंटर प्रेस करते हैं, क्या मैसेज आ रहा है? सिटी कॉलम ऑलरेडी एडेड। तो ध्यान से देखो, सिटी नाम की कॉलम तो ऑलरेडी एडेड है, हमें कौन सी कॉलम ऐड करनी थी? डिपार्टमेंट ID। सो आई राइट डाउन DEPT ID, राइट। और डेटा टाइप में करेंटली मैं ले लेता हूं varchar 20 ही। तो आई प्रेस एंटर। अब मैं जब लिखता हूं DESC STD, तो देखो डिपार्टमेंट ID नाम की कॉलम ऐड हो गई।
डन। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसकी कॉलम का डेटा टाइप मॉडिफाई करूं। देखो डिपार्टमेंट आईडी है, तो यहां पे वेरकेर 2 नहीं, मुझे नंबर चाहिए। क्या चाहिए? नंबर। तो यहां पे आ जाओ, देखो क्या बोल रहे हैं, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम डेटा टाइप। करके देखते हैं, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम। कौन सी कॉलम को? डीईपीटी आईडी को मॉडिफाई करना है। डेटा टाइप क्या प्रोवाइड करना है? आई विल प्रोवाइड नंबर दिस टाइम, राइट। अब लिखो DESC STD। चेक करो, यहां पे पहले क्या था? वैकेर, और अभी यहां पे क्या है? नंबर। सो डेटा टाइप चेंज हो गया। फ्रेंड्स, आपने एक नया कॉलम ऐड करना, उसका डेटा टाइप चेंज करना सीख लिया? पक्का? चलो क्रॉस चेक करने के लिए एक डमी कॉलम ऐड करते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं ऑल्टर टेबल STD ऐड डमी, और भूल से इसका नाम दे देते हैं इंटीजर। मैं डमी 1 यूज करता हूं, सेमीकोलन, टेबल ऑल्टर्ड। अब जब लिखोगे DESC STD, देखो डमी 1 नाम की कॉलम आ गई। इंटीजर जो भी नंबर का रेंज है 38 प्रोवाइड कर रहा है, नथिंग टू वरी ऑन दैट, राइट। हमने क्या किया? एक नई कॉलम ऐड कर ली। अब इस कॉलम का डेटा टाइप चेंज करते हैं। अभी यहां पे नंबर 38 इंटीजर शो कर रहा है, इसकी जगह वेरकेर 2 चाहिए मुझे। तो क्या लिखेंगे? ऑल्टर टेबल STD मॉडिफाई, सिंटेक्स यही था, मॉडिफाई। किसको मॉडिफाई करना है मुझे? डमी 1 को। क्या डेटा टाइप प्रोवाइड करना है? वेरकेर, राइट, और उसकी साइज प्रोवाइड कर देते हैं। मॉडिफाई हो गई। DESC डमी, सॉरी DESC STD। चेक करो, हमने टेबल में एक नई कॉलम ऐड की, उसको मॉडिफाई किया। फ्रेंड्स, अब ये डमी नाम का कोई कॉलम तो हो ही नहीं सकता, राइट। ये तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए ऐड किया था। अब मुझे इसे रिमूव करना है, दैट इज मुझे पर्टिकुलर कॉलम टेबल की स्ट्रक्चर में से ड्रॉप करनी है। तो क्या सिंटेक्स है? चेक करो, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम। चेक करते हैं वर्क कर रहा है क्या? ऑल्टर टेबल STD ड्रॉप, देन कॉलम, देन कॉलम नेम। सो आई विल राइट डाउन डमी 1। टेबल ऑल्टर्ड का मैसेज आ गया। चेक करने के लिए लिखते हैं DESC STD। चेक करो, डमी यहां से ड्रॉप हो चुका है। तो क्या डिपार्टमेंट आईडी आप ड्रॉप कर सकते हो? चलो चेक करते हैं, क्या लिखेंगे? ऑल्टर टेबल STD ड्रॉप कॉलम डमी 1। सॉरी, डमी तो हम डिलीट कर चुके हैं। क्या डिलीट करना है? डिपार्टमेंट आईडी, DEPT आईडी, कॉलम ड्रॉप। वापस लिखो DESC चेक करने के लिए DESC स्टूडेंट। सी अगेन वी रीच टू द सेम प्लेस जहां से हमने शुरू किया था। हमने कॉलम्स ऐड किए, हमने कॉलम्स ड्रॉप किए, हमने उनका डेटा टाइप मॉडिफाई किया, राइट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं पहले 3 टास्क आपको आ गए। चलो अब एक काम करते हैं, कॉलम का नाम चेंज करते हैं। कौन सी कॉलम का नाम चेंज करें? तो उसके लिए एक नई कॉलम ऐड करते हैं। क्वेरी यहां से ले लेते हैं, ऑल्टर टेबल ऐड, कॉलम का नाम रख देते हैं DEPT, राइट। और बाय डिफॉल्ट उसको एक इंटीजर डेटा टाइप की जगह वेरकेर प्रोवाइड कर देते हैं। वेरकेर बहुत बार यूज कर लिया, इसलिए हम यूज कर रहे हैं कैर, और उसकी साइज प्रोवाइड करते हैं 20। एंटर प्रेस करते हैं। नाउ इफ आई राइट डाउन DESC STD, आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट कॉलम ऐड हो गई। लेकिन डिपार्टमेंट की स्पेलिंग मुझे गलत लग रही है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे पूरी स्पेलिंग आनी चाहिए। तो आई सिंपली राइट डाउन ऑल्टर टेबल STD, क्या था? रीनेम। किसको रीनेम करना है? कॉलम को। किस नाम से? तो नया नाम देना है, ओल्ड नेम टू न्यू नेम है, तो DEPT को रीनेम करना है टू डिपार्टमेंट, सेमीकोलन। टेबल ऑल्टर्ड हो गया, DESC लिखो, आया। अब एक बार अपनी क्वेरी को वापस से सिंटेक्स से मैच करा लेते हैं। यहां पे क्या लिखा है? ऑल्टर टेबल टेबल नेम, रीनेम कॉलम ओल्ड नेम टू न्यू कॉलम नेम। देखो मैंने भी वही लिखा है, ऑल्टर टेबल STD रीनेम कॉलम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट नेम। फ्रेंड्स, मैं ये इसलिए बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं कि सिंटेक्स ध्यान में लिखो, क्योंकि आपको थियोरी पेपर भी लिखना है।
तो अगर आप थियरी पेपर में ऑल्टर समझा रहे हो और वहां पे सिंटेक्स नहीं लिखोगे फ्रेंड्स, यू विल गेट लेस मार्क्स। तो सिंटेक्स लिखना है, फिर एग्जाम्पल लिखना है, राइट? तो सभी को कॉलम रीनेम करना आ गया? पक्का? होप सो आपको ये चारों ऑप्शन समझ में आ गए। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कंस्ट्रेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। देखो, रोल नंबर नाम की कॉलम तो बनाई है, लेकिन मैंने उसे कोई कंस्ट्रेंट प्रोवाइड नहीं किया है। तो कंस्ट्रेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम एंड कंस्ट्रेंट टाइप, फिर कॉलम नेम। करके देखते हैं। ऑल्टर टेबल एसटीडी, डन। फिर क्या था? ऐड। हाँ, ऐड, चेक करो, ये रहा ऐड कंस्ट्रेंट कीवर्ड। सो आई विल सिंपली राइट डाउन कंस्ट्रेंट एसटीडी अंडरस्कोर पीके अंडरस्कोर 1, ये मैंने नाम प्रोवाइड कर दिया, राइट? स्टूडेंट में प्राइमरी की प्रोवाइड कर रहे हैं, आर नंबर को पूरा ही मेंशन कर लेते हैं, राइट? किस टाइप का है? प्राइमरी की टाइप का है। किस पे अप्लाई होगा? आर नंबर पे अप्लाई होगा। सी, सिंटेक्स से मैच करके देख सकते हो। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम, कंस्ट्रेंट कॉलम नेम, मैंने यही चीजें लिखी हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, देन ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम, कंस्ट्रेंट टाइप और कॉलम नेम। तो हमने यहां पे लिखा कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम, कंस्ट्रेंट टाइप क्या है हमारा? प्राइमरी की। कौन सी कॉलम पे अप्लाई हो रहा है? आर नंबर पे। एंटर प्रेस करते हैं, क्या मैसेज आया? टेबल ऑल्टर्ड। अब लिखो DESC। आप देख सकते हो कि रोल नंबर में नॉट नल कंस्ट्रेंट देखने को मिल रहा है, और हमें पता है कि जब भी हम किसी कॉलम को प्राइमरी की प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर नल वैल्यूज इंसर्ट नहीं की जा सकती, डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट नहीं की जा सकती। तो इसलिए मुझे यहाँ पे नॉट नल देखने को मिल रहा है। अगर इंसर्ट आ रहा होता आपको, मैं ऐसा बेसिक से वर्क कर रहा हूं इसलिए मैंने अभी इंसर्ट की क्वेरी नहीं वर्क की है। अगर मुझे इंसर्ट की क्वेरी आती तो मैं यहाँ पे 2 बार डेटा इंसर्ट करके चेक कर सकता था कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट या प्राइमरी की का यूनिक की कंस्ट्रेंट ब्रेक हो रहा है या नहीं। नो इश्यूज एट ऑल। अब हमें सीखना है कि हम ड्रॉप कैसे करेंगे। जो हमने कॉलम बनाई यानी जो कंस्ट्रेंट बनाया उसे ड्रॉप करना। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम। यहां लिखो ऑल्टर टेबल एसटीडी ड्रॉप कंस्ट्रेंट एसटीडी अंडरस्कोर पीके अंडरस्कोर आर नंबर। ये कंस्ट्रेंट हमने बनाया था, ड्रॉप। अब जैसे ही आप ड्रॉप लिखोगे, आप DESC करके एसटीडी पे जाओ, देखो वहां पे कोई नॉट नल कंस्ट्रेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। होप सो फ्रेंड आपको ये लॉजिक समझ में आया, राइट? चलो फ्रेंड्स, हमने आर नंबर को अब भी जस्ट प्राइमरी की प्रोवाइड करके, दैट इज एक कंस्ट्रेंट प्राइमरी की ऐड करके उसे ड्रॉप करके देखा। अब हम एस नेम को नॉट नल प्रोवाइड करते हैं, राइट? मैं अभी फिलहाल इसको नॉट नल प्रोवाइड करूंगा। इसे ड्रॉप कैसे करेंगे वो आप खुद देखोगे, राइट? कैसे करेंगे? तो कंस्ट्रेंट ऐड करना आप भी सिखाया मैंने आपको, लिखेंगे। अगर आपने इससे पहले कंस्ट्रेंट का लेक्चर याद देखा होगा जिसमें मैंने क्रिएट टेबल के वक्त कंस्ट्रेंट बताया था, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ऑल्टर टेबल एसटीडी ऐड कंस्ट्रेंट, ऐसा ही कुछ सिंटेक्स है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम। सो आई एम प्रोवाइडिंग नॉट नल, किसको दे रहे हैं? एस नेम को, तो इसलिए उसका नाम रखा n अंडरस्कोर s। देन आपको कंस्ट्रेंट टाइप प्रोवाइड करना है, तो मैं यहां लिखता हूं चेक। क्या चेक कराना है? एस नेम इज नॉट नल, राइट? एंटर प्रेस करते हैं, ब्रैकेट लेते हैं, चेक एस नेम इज नॉट नल। ऑल्टर्ड आ गया। मैंने यहां पे ब्रैकेट डालना मैं भूल गया था इसलिए ये एरर आ रही थी, तो हमने इसको एस नेम इज नॉट नल लिख दिया, राइट? अब मुझे इसे ड्रॉप करना है, तो सेम ऑल्टर टेबल ड्रॉप कंस्ट्रेंट। कौन सा कंस्ट्रेंट है? n अंडरस्कोर s। एंटर, टेबल ऑल्टर्ड, आपका कंस्ट्रेंट ड्रॉप हो चुका है। तो आप जब भी लिखोगे DESC STD आपको देखने को मिलेगा देयर आर नो कंस्ट्रेंट्स। फ्रेंड्स,
आपको मैंने ये 6 ऑपरेशंस, दैट इज टेबल को ऑल्टर करना, कैसे ऑल्टर करना, नई कॉलम ऐड करना, कॉलम मॉडिफाई करना, उसका डेटा टाइप मॉडिफाई करना, कॉलम को ड्रॉप करना, कॉलम का नाम बदलना, कॉलम को कंस्ट्रेंट ऐड करना, कॉलम का कंस्ट्रेंट ड्रॉप करना, ये 6 ऑपरेशंस सिखाए। होप आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और एक अच्छे फॉर्म में डीडीएल की प्रैक्टिस करोगे, दैट इज क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। इन 3 कमांड्स में आपकी एक्सपर्टनेस होगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ। वैसे तो मैंने रीनेम यूज कर लिया है, लेकिन रीनेम मैंने कॉलम के लिए यूज किया। अगर मैं चाहता हूं कि मैं स्टूडेंट टेबल का ही नाम बदल दूं तो इट इज वेरी सिंपल, राइट डाउन रीनेम टेबल नेम टू न्यू नेम, रीनेम ओल्ड नेम टू न्यू नेम। आप डायरेक्टली लिखो, आपके टेबल का नाम चेंज हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर मैं यहां लिखता हूं DESC तो मुझे बोलेगा नो सच ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, ऑब्जेक्ट एसटीडी डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि आपने उसका नाम बदल दिया है। तो आप यहां पे चेक करो, DESC स्टूडेंट सी अवेलेबल है। ड्रॉप कमांड क्या करेगा, ड्रॉप टेबल STUDENT, स्टूडेंट नाम का टेबल भी मैंने ड्रॉप कर दिया, राइट। सिंपली ले लेते हैं क्लियर स्क्रीन। फ्रेंड्स होप सो आपको ऑल्टर, रीनेम ये दोनों कमांड समझ में आए होंगे। अब अगला जो कमांड है वो है ट्रंकेट। बट फ्रेंड्स ट्रंकेट डेटा डिलीट करता है, इसलिए पहले हम डेटा इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना सीखेंगे, देन वी विल लर्न ट्रंकेट। और एक बार मुझे ट्रंकेट आ जाता है, राइट, फिर हम कंपैरिजन सीखेंगे ट्रंकेट और डिलीट के बीच में, डिलीट और ड्रॉप के बीच में। फ्रेंड्स कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आज के सेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर किए, अगर इनमें आपको कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, राइट। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड। आज के सेशन को एंड करने के लिए एक सिंपल सा थॉट, यू डू नॉट find the happy life, you make it. Thanks a lot friend, keep growing, keep learning. Thank you so much.